सर स्टैटिस्टिक्स है, आप देख सकते हैं सांख्यिकी को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपका मीन, मोड और मीडियन। सर मीन को आपको क्लास 6, 7, 8, 9 में पढ़े होंगे, अनग्रुप डाटा एंड डाटा ग्रुप में पढ़े होंगे, लेकिन आप क्लास 9 में जब मीन को पढ़े थे उसको बोलते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं? मीन को हम डेल्टा एक्स के नाम से जानते हैं, एक्स बार के नाम से जानते हैं। सर मोड यानी कि डिमांड होता है, क्लियर नाउ, एंड मीडियन जो होता है मीड टर्म होता है। लेकिन जब क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो सर मीन जो होता है, मीन को यानी कि माध्य को 3 वर्गों में क्लासिफाइड किया गया है। मीन को 3 तरीके से, 3 विधि के द्वारा इसे सॉल्व किया जाता है। पहला डायरेक्ट मीन मेथड, दूसरा अज्यूम मीन मेथड एंड तीसरा स्टेप डेविएशन मीन मेथड्स। सर किसी भी चैप्टर्स को पढ़ने से पहले अगर उसके एलिमेंट्स इन कंपोनेंट्स को समझ पाते हैं तो शायद हमें पता चलता है कि क्वेश्चंस में कहाँ पे कौन से एलिमेंट्स यानी कि तत्वों को रखना होता है। तो प्लीज आज मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर मीन यानी कि एक्स बार को माध्य को बनाने के लिए इनके लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, यानी सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द मीन। सर पहला इसको हम सिग्मा बोलते हैं, इट इज द साइंटिफिकली टूल्स यूज्ड इन द मैथ्स। सिग्मा को बोलते हैं सम ऑफ ऑल टर्म्स, यानी कि सभी पदों का योगफल होता है। उसमें आपका एक फ्रीक्वेंसी आता है, फ्रीक्वेंसी एफ आई भी बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं सर जी बारंबारता। एक्स आई का मतलब होता है सर जी कि लोअर टर्म प्लस अपर टर्म डिवाइडेड बाई 2, तो आपको एक्स आई की वैल्यू निकल जाती है। इसके अलावा भी और सारे टर्म्स होते हैं। डी होता है, डी का मतलब होता है डेविएशन। डी को क्या बोलते हैं? डेविएशन बोलते हैं। डी आई के नाम से जानते हैं सर। डी आई होता है, इसको हम बोलते हैं डेविएशन। उसके बाद से सर हम डेविएशन के बाद देखेंगे तो इनके कॉमन डिफरेंस होते हैं। जो हमें सी आई जो होता है, जिसको हम क्लास इंटरवल बोलते हैं, सी आई हम इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं? वर्ग अंतराल बोलते हैं। सर वर्ग अंतराल होता है। इसके अलावा देखेंगे कि जो इन क्लास इंटरवल के बीच में जो गैप होते हैं, जो टर्म्स के बीच डिफरेंस होते हैं, अंतर होते हैं, उसको बोलते हैं सर जी एच। क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं। और एच को बोलते हैं यहाँ पे डिफरेंस बोलेंगे, अंतर बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंस बोलते हैं यहाँ पे। इसको हिंदी में हम अंतर बोलते हैं, यानी कि कितने नंबर्स के अंतर होते हैं। तो ये जो बेसिक्स इंपॉर्टेंट्स या कंपोनेंट्स एलिमेंट्स है जो आपको मीन बनाते वक्त इंप्लीमेंट करना पड़ता है। तो प्लीज ये आपका इंट्रो रहा। इसके अलावा मैं आपको मीन आपको बताऊंगा सर कि मीन में कौन सा फॉर्मूला। तो पहला मैं आपको बता दूं सर कि जब हम डायरेक्ट मीन मेथड का यूज करते हैं तो हम डायरेक्ट मीन मेथड की बात करें तो इस का जो फॉर्मूला होता है, इसका जो सूत्र होता है, इसका होता है एक्स बार यानी कि मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। उसी तरह से सर आप देखेंगे सेकेंड अज्यूम का भी फॉर्मूला होता है। तो अज्यूम के लिए मैं बता दूं, अज्यूम मीन मेथड्स यानी कि मीन को मेजर करने के लिए दूसरा फॉर्मूला का यूज किया जाता है। उसके लिए होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। ये आपका होता है मीन सेकेंड मेथड्स मेजर करने का मेथड्स। सर लास्ट होता है, लास्ट वन स्टेप डेविएशन मेथड्स। ये मीन का लास्ट टॉपिक होता है सर। इस मेथड्स को सॉल्व करने के लिए इसके लिए स्पेशल फॉर्मूला होता है सर जी, यानी कि मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच। अब इसमें जो होता है मल्टीप्लाई एच यानी क्लास इंटरवल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो प्लीज इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि किसी भी चैप्टर्स को पढ़ने से पहले अगर हम उसका इंट्रो नहीं पढ़ते हैं, अगर उसके बारे में परेशानी जानेंगे तो शायद उस चैप्टर्स को सॉल्व करने में तरह तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो प्लीज आप इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं क्लास 10 या किसी भी वर्ग के बच्चे वो अच्छे से समझ सके, या किसी भी संस्थान में पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं
तो प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट करूं कि वो फी देके पढ़ते हैं और उनसे जाहिर करूं कि पहले उस चैप्टर्स का इंट्रो यानी कि कुछ बेसिक्स कंसेप्ट के बारे में जाने, देन वो खुद से सॉल्व करने के लिए एक एबल होंगे। तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं और सारे ऐसे वीडियोस को अपलोड करते रहूं और आपको बहुत सारी जानकारी देते रहूं। तो प्लीज थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।